हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल और अभी टाइम है सुबह के 11:30 बजे का। और अभी अभी मैंने ये एक भैया को गली में देखा। एक्चुअली मैं बाहर कुछ कपड़े सुखाने आई थी, तो मैंने देखा कि इतनी धूप में बेचारा थोड़ी सी छांव ढूंढने की कोशिश कर रहा था और साइड में अपनी ये रेडी में उसने सामान ले रखा था, तो उसको साइड में लगा के और अपने सामान को इधर से उधर जचा रहा था। मतलब देख रहा था कि शायद कोई ख़रीद ही ले, और वहाँ खड़ा होकर आवाज़ें भी लगा रहा था और उसको सामान को इधर से उधर सेट करने की कोशिश कर रहा था। और इस इंतज़ार में था कि शायद कोई आके कुछ सामान ले ही ले। कभी सामान को इधर से उधर रखता, कभी मतलब ऐसे उलट पलट कर रहा था इनको कि लोगों को दिख जाए कि नीचे भी कुछ सामान है, किसी को ज़रूरत हो तो मेरे को ये सब देख के ना बड़ा मतलब बेचारे पे ना दया आई। तो मैंने सोचा कि मैं ही चल पड़ती हूँ सामान लेने, और तभी मैं पहुँच गई नीचे। और वो भैया तब तक वहीं खड़े थे। ऊपर से मैंने इशारा कर दिया था कि भाई रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। और कुछ सामान मैंने ले लिया, हालांकि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, बट 2-4 चीज़ें मैं ले आई। और 350-400 का ये सामान था। तो मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे नीचे गली में जाके शॉपिंग की है। मैं कभी भी कुछ भी सामान नहीं लेती गली में, कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी आता रहे, मैं कभी ध्यान ही नहीं देती कि क्या आया हुआ है, क्या बेच रहे हैं। तो मैक्सिमम बाहर से, मॉल से या शॉप वगैरह से ही शॉपिंग करती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि देखिए सामान उतना अच्छा तो नहीं था, बट ख़राब भी नहीं था और सस्ता भी था। दूसरा क्या है कि अगर सभी लोग ऐसे सोचेंगे, बड़े बड़े मॉल्स से जाके शॉपिंग करेंगे जिनकी लाखों में करोड़ों में कमाई है, तो फिर इन बेचारों से कौन लेगा। और ये लोग तो सिर्फ अपनी घर चलाने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए ही ये सब बेच रहे हैं। और जो मॉल्स में बैठे हैं वो तो ऑलरेडी करोड़पति हैं, फिर भी वो इतना मतलब 10 रुपए की चीज़ भी वहाँ 50 रुपीज़ में ही मिलती है। तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि भाई आप आगे से ऐसा कुछ दिखे, आपको गरीब आदमी कोई ऐसा दिखे तो छोटा मोटा सामान उससे ज़रूर ले लें, थोड़ी बहुत उसकी उससे हेल्प हो जाएगी। और मतलब ये लोग क्या कोई पूंजी जमा करने के लिए नहीं बेच रहे हैं सामान, सिर्फ अपने घर का गुजारा चलाने के लिए ऐसा करते हैं। तो मैंने तो सोचा है कि ज़रूर इस टाइप से कोई दिखेगा मुझे तो ज़रूर मैं कोई ना कोई सामान लूँगी, हमारे यूज़ का चाहे ना भी हो, चाहे मैं मेड को दे दूँ उसे या किसी गरीब इंसान को ही दे दूँ। मतलब जिससे मैंने ख़रीदा है उससे उसकी भी हेल्प हो जाएगी, और अगर मैं किसी को दे दूँगी वो सामान ख़रीद कर तो लेने वाले की भी हेल्प हो जाएगी। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप भी इस, क्योंकि लॉकडाउन में ना बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ही मतलब रोज़ी रोटी कई लोगों की ख़त्म हो चुकी है। तो बस अभी मैं वो सामान लाके और ये अपना वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी। जो भी मैं बाहर से लाई हूँ उस सब को भी मैं पहले साफ़ करके अच्छे से धो के यूज़ करूँगी, और उसके बाद मैं आगे कोई भी काम करूँगी। तो ये जो डिब्बा मैं अभी यूज़ करी ना, ये वही वाला डिब्बा है जो मैं अभी नीचे से लाई हूँ। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो घर में काम आती ही रहती हैं। दूसरा क्या है, जब हम किसी अच्छी शॉप से लेते हैं तो नेचुरल है उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होगा, बट ये भी इतने ख़राब नहीं थे कि यूज़ ना किए जा सके। तो और फिर अगर हमें ज़्यादा टाइम ना भी चाहिए तो यूज़ करके किसी गरीब को ही दे दो। अगर नया ना आप दे सकते हो तो यूज़ करने के बाद ही दे दीजिए। तो आज मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि उनको मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है। तो ये है मेरी स्लैब जिस पे ना ये ऐसे छोटा छोटा सा सामान ना कई जगह रखा रहता है। तो ये जो रैक मैं आज ले आई हूँ, मैंने नीचे जाके ही देखा कि क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे काम भी आ जाए और इसको भी मैं पैसे दे पाऊँ इस बहाने से। क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं कि रोड पे भीख मांग लेते हैं, और वो बेचारा मेहनत कमा के गुजारा अपना करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। मतलब मुझे तो सच में बहुत ये लगा कि बेचारा कितना परेशान हो रहा है। तो ये मैं 2-4 चीज़ें ही लाई थी उससे, और इसको अब धो के और फिर मैं इसको सेट करूँगी।
तो इससे क्या है, मेरा पूरा स्लैब आज कोशिश है कि क्लीन हो जाएगा और सारा सामान एक जगह ही सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं कर लेती हूँ क्लीन, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि क्या कुछ मैंने आज किचन में चेंजेस किए हैं। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. ये हैं सारे मेरे मसाले के डिब्बे जो मैंने एक रैक में रखे हुए हैं, और मैचिंग के चक्कर में ना मैं सारे एक जैसे ले आई ताकि दिखने में ना सारे अच्छे लगें। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मुझे कुछ भी ढूंढना पड़ता है ना तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सब के सब एक जैसे हैं, लिड भी सबकी एक जैसी है, कलर भी और डिज़ाइन भी हर तरह से ये सेम है बिल्कुल। और 2 साइज़ के हैं, ये छोटे और ये नॉर्मल साइज़। तो जो थोड़ा सामान होता है वो छोटे डिब्बे में मैं डालती हूँ और ज़्यादा वाला बड़े में, जैसे हल्दी है और जीरा वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है तो ऐसी ऐसी चीज़ें बड़े डिब्बों में हैं। लेकिन जब मुझे निकालने पड़ते थे तो जो डेली यूज़ वाले वो तो आगे आगे रहते थे, जल्दी से मिल जाते थे, लेकिन अगर कुछ और ढूंढना मुझे पड़ जाता था तो कम से कम 10 डिब्बे मुझे निकाल कर देखने पड़ते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि सारे ही डिब्बे निकाल के देखने पड़े और लास्ट वाला डिब्बा मेरे काम का मिले। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाली हूँ और मैंने सारे डिब्बे निकाल लिए हैं बाहर, और ये रैक मैंने पहले धो लिया है और अब मैं इनको साफ़ कर करके इसमें लगा दूँगी। छोटे डिब्बे मैं सबसे नीचे वाले रैक में रख रही हूँ और बड़े वाले रखूँगी ऊपर। और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा सामान आपको स्लैब पर पहले दिखाई दे रहा था वो सारा मैं सबसे ऊपर वाले रैक में रख दूँगी, क्योंकि वो बोटल्स वगैरह हैं थोड़ी बड़ी बड़ी हैं तो वो इन दोनों रैक में नहीं आएंगी। मैंने उनको नाप के देख लिया है पहले ही। तो ये छोटे डिब्बे यहाँ इजीली आ सकते थे तो मैंने छोटे नीचे लगा दिए सारे, देखिए अच्छे से आ भी गए। और ये बड़े बड़े जितने डिब्बे हैं वहाँ से उठा के ये अदरक लहसुन वगैरह कूटने के लिए मैंने रखा हुआ, एक ये दवाई 2-4 रखी हुई है मैंने, जो मैं लाई थी, काढ़ा वगैरह मैं पीती हूँ जो आजकल। तो ये सामने ही मुझे चाहिए होते हैं, इनको मैं अंदर नहीं रख सकती क्योंकि फिर मुझे ध्यान नहीं रहता पीना, सामने दिखते रहते हैं ना मुझे बार बार, तो मुझे याद आ जाता है और टाइम से मैं पी भी लेती हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी मेरी सेटिंग हो गई है, सारे सामने भी हैं और एक ही जगह सारे रखे भी गए हैं, और जितना स्लैब पे एक्स्ट्रा सामान था वो सारा इसी में आ गया। एक सिर्फ बड़ा तेल वाला डिब्बा है वो मैंने बाहर ही रखा है, और ये अब रैक मेरा हो गया है खाली। तो अब जो नीचे सामान मेरा रखा था, पत्ती और चीनी, बॉर्नविटा बच्चों का, ये ऐसी ऐसी चीज़ें ना मैंने गैस के नीचे वाले ड्रॉर में रखी है, तो अब वो उठा के मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। आपको मेरी एडवाइस कैसी लगी और जो मैंने किचन की जो चेंजेस की हैं वो आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं कल फिर से एक और किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।